प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो साथियों, आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा, पता चल ही गया होगा कि 29 मई से 12 जून तक विकसित भारत संकल्प अभियान जो है इसकी शुरुआत हो रही है और इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो होने वाली हैं। बिल्कुल सही कहा, इसकी शुरुआत हो चुकी है आज। और अगर हम बात करें कि विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसकी शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा दिल्ली के गांव दरियापुर में स्टार्ट कर दी गई है। और क्यों न हम इसी कार्यक्रम के शुभारंभ पर आज जो डॉक्टर RN पडारिया जी हैं, संयुक्त निदेशक प्रसार, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभी किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नई पहल की गई है जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। और ये मई 29 से लेकर के जून 12 तक चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी नए शोध हो रहे हैं, जितने जो नई तकनीकी हैं, जितने जो नए प्रैक्टिसेस हैं, विधाएं हैं, बीज हैं, ये सब किसानों को सही समय पर उसकी सूचना मिल सके और उपलब्ध हो सके। तो बीच जो सूचना का और तकनीकी का जो खाई है उसको कम किया जा सके। और इसके अंतर्गत ये निर्धारित हुआ है कि हमारे जितने करीब 700 जिलों में हमारे 2100 से ज़्यादा टीम बने हैं और हर टीम गांव में जाएंगे और किसानों से 3-3 बैठक करेंगे और बैठक करके किसानों को जो नए तकनीक हैं और खरीफ में किस तरह से फसल का चुनाव करें, वर्षा आधारित या वर्षा नहीं होने वाले उनमें कैसे मृदा के आधार पर कौन सी फसल, कौन सी प्रजाति रखें, और ये जो तकनीकी जानकारी है किसानों तक जाए। और ये सब मानना है कि अगर हम एक साथ सभी गांव में जा कर के सबको जागृत कर दें तो अनुमानता ये है कि सभी लोग अगर नए तकनीक अपना लिए इसी सीजन में और इसी ऋतु में, तो उम्मीद है कि हमारे खरीफ में ही उत्पादन की वृद्धि अच्छी हो जाएगी। तो ये मुख्य उद्देश्य है कि तकनीकी खाई को कम करना और उत्पादन बढ़ाना। जैसा कि जानते हैं कि सभी किसान भाई कृषि से बड़े लगन से जुड़े हुए हैं, उनके जीविका का आधार है, उनके परिवार के प्रगति का आधार है। तो जब तक उससे आमदनी अर्जित नहीं होगी, किसान को उसमें रुचि रखने में दिक्कत होगी। और जैसा भी देखा जा रहा है कई जगह किसान की रुचि कम हो रही है, लोगों का आकलन है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान निरंतर खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को भी देखना है एक वैज्ञानिक तरफ से, एक नीति के तरफ से और एक जो सहायता सेवाएं दे रहे हैं उन सब के तरफ से ये देखना होगा कि किसान की रुचि और अधिक बढ़े। वो तभी हो सकता है जब उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करें। उनकी मुख्यतः ज़रूरतें हैं कि सही समय पर सही जानकारी, सही समय पर कम लागत में जो उनको इनपुट उसको मिल जाए, चाहे बीज हो, खाद हो, वो उसको देखना, उसमें उनको परेशानी ना हो, और किस समय पर हम क्या निर्णय लें और सूचना के आधार पर निर्णय ले सकें, इसको मजबूत करना। तो इन सब से किसानों को बहुत ही लाभ मिलेगा, क्योंकि सभी वैज्ञानिक उनके घर पर जा रहे हैं। तो उनकी जो मन में जो भी विचार हैं, निर्णय लेने में कुछ संकोच है, तो वो निर्णय खुल के उनसे बात कर सकते हैं। जो उनकी समस्याएं हैं, मौके पर उनकी समस्या का हल मिल जाएगा, समय की बचत होगी। तो ये बहुत लाभ है किसानों को। और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती को उन्नत करना होगा।
बहुत सारे रोजगार के अवसर कृषि में उत्पन्न हो रहे हैं और बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां कृषि आधारित हो रही हैं। बहुत सारे युवा जो इंजीनियरिंग पढ़े हैं या कंप्यूटर वाले डिग्री लिए हुए हैं, उनकी रुचि बढ़ रही है। खासकर जहां सेंसर की तकनीक उपयोग हो जाए, ड्रोन का तकनीक इस्तेमाल हो जाए, जिसी तरह से मोबाइल ऐप्स वैसे बना लें कि जो कीट रोग का तुरंत वहाँ देखे, तुरंत मौके पर उनको मिल जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन बढ़ने लगा है हर दिशा में। उसी तरह से कृषि में निर्णय लेने के लिए तो ऐसे युवा इन तकनीकी जानकारी तो है, लेकिन कृषि के साथ वो जुड़ गए, तो वो टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं कृषि में। तो जो एग्रीकल्चर का जो टेक्नोलॉजी, कृषि का जो तकनीक वो आधुनिक हो रहा है और इससे युवाओं को भी एक रोज़गार का अवसर मिलेगा और स्टार्टअप भी अच्छा काम कर सकेगी। उनके भी अपने बिजनेस मॉडल होंगे जिससे उनको लाभ मिलेगा और एक नई दिशा हमारे युवाओं को मिलेगा। युवा ये ना सोचें कि खेती जो है सिर्फ गांव और कादों में और हाथ और गोबर से गीला करना, नहीं। बहुत सारे उन्नत तकनीक हैं, जो इंजीनियरिंग वाले तकनीक हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले तकनीक हैं, ये कंप्यूटर वाले तकनीक हैं, सॉफ्टवेयर्स के, उसका एप्लीकेशन करके कैसे कृषि को उन्नत बना सकें, ये स्टार्टअप के माध्यम से हो सकता है। उसी तरह से फसल का जो हम मूल्य संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं, तो मूल्य संवर्धन के लिए हमें एक साथ मिल करके करना होगा, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। तो कई स्टार्टअप मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में भी आ रहे हैं, तो स्टार्टअप का बहुत अच्छा इसमें फ्यूचर है। मतलब उसमें देख सकते हैं कि उनको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि में महिलाओं का बहुत योगदान है। बिना महिला के कृषि संभव नहीं है, क्योंकि माल मवेशी को देखना, दूध का प्रबंधन करना और जो मवेशी होते हैं उनका चारा देना, ये तो करते ही हैं घर पर, लेकिन खेतों में भी चाहे बुआई हो, कटाई हो, उसका भंडारण हो, ये काम महिलाएं करती हैं। और हमारे जो प्रजनक होते हैं, जो ब्रीडर्स होते हैं, जो नई प्रजातियां निकालते हैं, उनको मुख्य बिंदु महिलाओं से ही मिलती है। कौन से अनाज का स्वाद कैसा है, किससे ज़्यादा हमको विटामिन मिल सकता है, किसको हम ज़्यादा पचाने में उपयुक्त है, कौन जल्दी पक जाता है, तो ये सब जानकारी महिलाएं ही दे पाती हैं। तो महिलाओं का कृषि में कई रूप में वो प्रदान कर रही हैं। तो इस अभियान के माध्यम से हम महिलाओं को तकनीकों के बारे में जानकारी देंगे। साथ साथ स्वयं सहायता समूह एक बहुत ही अच्छा संगठन महिलाओं का है हर ग्रामीण स्तर पर, तो उनको कृषि के रोजगार के संबंधित में जानकारी मिलेगी और कैसे ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, चाहे मूल्य संवर्धन हो, चाहे कुछ तकनीकी अपना करके छोटे स्तर पर सब्जियों की खेती करें और उसका बाज़ार में विक्रय करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं। कई बिंदु जो माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय साहब ने बताया, बहुत सारे बिंदुओं रखा था, उन्होंने क्या क्या चीज़ बोलने हैं किसानों को, उसमें एक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत सटीक है। उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन से जो जोखिम किसानों को हो रहा है, मौसम के बदलाव, कहीं अतिवृष्टि, कभी अल्पवृष्टि, कभी वृष्टि नहीं, तापमान बढ़ना घटना, तो ऐसे दृष्टिकोण से हम लोग अभी सुबह भी किसानों से बात कर रहे थे और उनको बताया भी जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन में मुख्यतः हो क्या रहा है। कई तापमान जो है बढ़ घट रहा है, जिससे कि फसल उत्पादन में निर्भर कर रहा है। तो वैसी कौन सी तकनीक है जिससे कर सकते हैं। और जैसे इस बार की जो मानसून है पहले आ गया, तो हमारी क्या तैयारी है, तो किसान किस तरह का फसल का जो प्रजाति चुनाव करें, अगेती कर सकते हैं या जल संग्रहण की तकनीक कर सकते हैं। और उसी तरह से जलवायु परिवर्तन में सबसे जो सूखाग्रस्त है, तो जल की समस्या हो जाती है, तो जल की उपयुक्तता पर ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे दक्षतापूर्वक उन्नत माध्यम से हम सिंचाई का प्रबंधन कर सकें, वो हम लोग किसानों को बता रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही बड़ा पहलू है और किसान भाई को 2-3 चीज़ समझना होगा। एक तो उन्नत प्रजाति लगाएं, जैसे और किन तरह से हम वर्षा जल को संचयन करके बागे फसल में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर दें। जलवायु परिवर्तन के कारण कीट के व्यवहार में बदलाव हो रहा है, तो हमको उसका निरंतर निगरानी रखना पड़ेगा। कौन सी कीट ज़्यादा प्रबल हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या रोकथाम करें। तो हमेशा सतर्कता बहुत आवश्यक है और निर्णय जल्दी लेना, और निर्णय भी सूचना के आधार पर लेना।
तो कई माध्यम से सूचना किसानों तक पहुँचाई जा रही है, चाहे रेडियो हो और चाहे दूरदर्शन हो, अखबार हो, और उससे तो आती हैं। ये अभियान तो और कारगर है कि वैज्ञानिक किसान के घर ही है, तो वो इस तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों, अभी आप सभी ने सुना कि किस तरह से जो अभियान शुरू हुआ है आज से 29 मई से 12 जून तक, इस विषय पर डॉक्टर RN पडारिया जो संयुक्त निदेशक है प्रसार के, उन्होंने क्या कुछ कहा, कितनी सारी बातें कही। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा अभियान है विनोद जो शुरू हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे जो किसान हैं उन तक हमारे जो विशेषज्ञ कहें या वैज्ञानिक कहें, वो उन तक पहुंचेंगे उनकी समस्याओं का समाधान करने की, और उन्हें नई नई उन्नत चीजें सिखाने की, समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो 15 दिन का अभियान है हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसमें हम देखें कि वही जो 700 जिले हैं हमारे, जिसके अंदर 65,000 गांव हमने इसमें कवर करने हैं, और जो हमारे वैज्ञानिकों की टीम है वो 2170 टीम अलग अलग जाएंगी और इन गांवों का दौरा करेंगी। दौरा करने का मेन यही मतलब हमारा मकसद है, मतलब इनका, कि भाई ख़ास तौर से जो नई नई टेक्निक्स आती हैं, नई जो हमारी तकनीक आई हैं, क्या सुविधाएं चल रही हैं, कौन सी योजना किसानों के लिए है, खेतों में जैसे बीज हैं वो हम कितना देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाएंगी।